Hello everyone, welcome to Learning. I, Nanagwani, your social studies teacher, is back again with part 2 of Judiciary. Dear children, आपकी बुक में दो स्टोरीज दी हुई है. पहले एक स्टोरी को डिस्कस करते हैं. शांति, अ डोमेस्टिक वर्कर. इस कोट के साथ इसे स्टार्ट करते हैं. When rights are protected, justice becomes strong. जब आपके राइट्स प्रोटेक्टेड होते हैं ना, आपको लगता है कि जस्टिस तेज हुआ, स्ट्रांग हुआ और डेमोक्रेसी मेंटेन हुई. इससे जस्टिस भी स्ट्रांग होता है और डेमोक्रेसी. नाउ स्टार्टिंग विद द स्टोरी. शांति एक डोमेस्टिक वर्कर जो किसी घर में काम करती थी एज डोमेस्टिक हेल्प. What happened with Shanti is one day एक जिसके घर वो काम कर रही थी उनका एक सिल्वर एंकलेट चोरी हो गया और आई वुड रादर से मिसप्लेस्ड, गुम हो गया. उन्होंने बिना सोचे समझे शांति को एक्यूज किया फॉर टेकिंग दैट एंकलेट और ये डिक्लेयर कर दिया कि शांति ही चोर है. शांति हु वाज इनोसेंट और डिक्लेयर्ड इनोसेंट लेटर उस समय एक अच्छा वकील हायर करने की, एक अच्छा लॉयर हायर करने की फाइनेंशियल पोजीशन में नहीं थी. शांति ने अपने ब्रदर की हेल्प ली. ब्रदर जो कि रिक्शा पुलर था, रिक्शा चलाता था, उसके पास भी पैसे नहीं थे. उसने कोर्ट में अपील की कि मुझे लीगल एड प्रोवाइड किया जाए, एक लीगल हेल्प प्रोवाइड किया जाए. कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको एक फ्री लॉयर प्रोवाइड किया जो शांति का केस लड़ेगा उस एंकलेट के लिए. दोनों लॉयर्स ने केस लड़ा, एक जिसने शांति को रिप्रेजेंट किया और एक जिसने उस ओनर को रिप्रेजेंट किया, उस मेन पर्सन को रिप्रेजेंट किया जिसके घर चोरी हुई थी या रादर जिसका एंकलेट मिस हुआ था. केस चला और ये पाया गया इन द एंड, वी गॉट इन द एंड दैट शांति वाज इनोसेंट. शांति ने वो एंकलेट नहीं चुराया था. What we got from this story? We got अगर शांति को वो लीगल एड प्रोवाइड नहीं की जाती तो क्या शांति वो केस जीत पाती? वो अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करती? वो तो इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि कोर्ट में जाके अपना केस खुद लड़े. उसको तो आर्ग्यूमेंट्स करने भी नहीं आते थे. ऑल्सो ही वॉज सो स्केर्ड, डरी हुई. एक ऐसे परिवार से जहां पैसे की भी प्रॉब्लम और साथ साथ एक इज्जत पे भी बात आ गई कि शी वॉज डिक्लेयर्ड चोर. जब तक इनोसेंट प्रूव नहीं हुई तब तक बाकी लोगों ने भी उसे उसी नजरों से देखा. एंड फाइनली आफ्टर सॉल्विंग दैट केस दे गॉट टू नो दैट शांति ने चोरी नहीं की. शी वॉज डिक्लेयर्ड इनोसेंट. अगर कोर्ट ने ये सब प्रोवाइड नहीं किया होता तो ये जो प्रॉब्लम्स हुई वो देखते. कोर्ट ने ये सब प्रोवाइड क्यों किया? क्योंकि आपका राइट है टू बी हर्ड, आपका राइट है टू एक्सप्रेस, टू डिस्कस, आपका राइट है टू गेट जस्टिस. दैट इज द रीजन लॉ प्रोवाइड यू दिस. एक स्टोरी और दी हुई है आपकी बुक में, छोटी जल्दी से बताती हूँ. देयर वाज अ कैब ड्राइवर एंड देयर वाज अ मैन, प्रशांत. दोनों रोड पे गाड़ियां चला रहे हैं. प्रशांत वॉज ड्राइविंग स्कूटर और कैब वाला वॉज ड्राइविंग द कार. दोनों में टक्कर हुई और प्रशांत को सीरियस इंजुरीज हुई. दोनों कोर्ट ऑफ लॉ में गए. प्रशांत ने बोला कि कैब वाला गलत गाड़ी चला रहा था, तेज गाड़ी, रैश ड्राइविंग कर रहा था. कैब ड्राइवर ने बोला कि प्रशांत रॉन्ग साइड से आ रहा था और बहुत फास्ट स्कूटर चला रहा था. कैमरास देखे गए जो उस रोड्स पे इंस्टॉल थे, कुछ लोगों से बात की गई और फाइनली दे गॉट टू नो कि गलती कैब ड्राइवर की थी, प्रशांत की नहीं थी. एंड फाइनली द केस रिजॉल्व, compensation paid for this. This is how justice work. This is how law work. Understood, children? So this is the need, that this is why we need judiciary. ताकि अगर ऐसे कोई केसेस हो, ऐसी प्रॉब्लम्स हो तो एक गलत और एक सही के बीच में कोई हो जो बता सके कि गलत कौन है और सही कौन है, विदाउट फियर. अंडरस्टूड? विदाउट प्रेशर. क्लियर? Coming to next topic, children, PIL, one of my very favorite topic in this chapter, that says public interest litigation. PIL.
L. Coming to public interest litigation. क्या है बच्चों? सिंपल भाषा में बोले, सिंपल कॉन्वर्सेशन में बोले तो इसका मतलब ऐसे इंडिविजुअल जो अपने लिए केस नहीं लड़ सकते, जो अपने लिए कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, उनके बिहाफ पे किसी और ने एक PIL भेज दी कोर्ट को कि भाई देखो ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ये पर्टिकुलर ग्रुप या ये पर्टिकुलर स्टेट ये इन राइट से डिप्राइव हो रहा है, इनके साथ कुछ गलत हो रहा है, और कोर्ट ऑफ लॉ तक बिना केस लड़े ये पहुंच गया. ये लेटर, इट इज मेरे लिए सिंपल लेटर, एक लेटर के फॉर्मेट में होता है ये सिंपल, कि दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप जो अपने लिए खड़े होकर केस नहीं लड़ रहे ड्यू टू एनी रीजन, उनके अगेंस्ट PIL. ऑल्सो जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, आई एज एन इंडिविजुअल फील कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए और कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, बट ना तो कोई एक्टिविस्ट तो कर रहे हैं, खैर ना कोई पुलिस, ना कोई जुडिशरी, ना कोई ऐसी लॉ मेकिंग बॉडी है जो कोई एक्शन ले रही है. मुझे लगता है मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है. आई विल राइट अ PIL फॉर एवरीवन हु स्टे इन दिल्ली NCR. सबके बिहाफ पे मैंने PIL भेजा, एक लेटर भेजा कि मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, आई वांट कोर्ट टू इंटरफेयर इन दिस. This is PIL, public interest litigation. Coming on to the next, the features of PIL. क्या features है इसके? है क्या एक ऐसा लेटर जिसमें आप ये लिखते हो कि मुझे कोई प्रॉब्लम है भाई, मुझे है या इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को है, इस पर्टिकुलर ग्रुप को है, इनके बिहाफ पे मैं भेज रही हूँ. नाउ एग्जाम्पल इज, आपको लगता है कि आपकी स्टेट में कोई रिवर है और वो बहुत पोल्यूटेड है और उसी का पानी आप सबको सप्लाई होता है, तो क्लीनिंग ऑफ रिवर्स, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल. मेरे बच्चे स्कूल नहीं जाते, सपोज आई हैव ग्रोन अप किड्स, बट मुझे प्रॉब्लम है इस सिस्टम से जिसमें बच्चे स्कूल नहीं भेजे जा रहे हैं और उनसे लेबर वर्क कराया जा रहा है. तो आई एम सेंडिंग द राइट्स फॉर चिल्ड्रन इन द स्कूल, रोड सेफ्टी, एनी प्रोटेक्शन इशू, एनीथिंग. इस पिटीशन का मेन पर्पस क्या है? मेकिंग जस्टिस अफोर्डेबल एंड फॉर एवरीवन. ये अफोर्डेबल भी बने और एक्सेसिबल भी बने सबके लिए, ये PIL का मेन पर्पस होता है. क्लियर विद PIL चिल्ड्रन? नाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम फेस्ड बाय अस व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी? जब हम जुडिशरी की बात करते हैं तो एज एन इंडिविजुअल हमें क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? बहुत सारी प्रॉब्लम्स है बच्चों. पहला कि कोर्ट में जाना कोई आसान चीज नहीं है, इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एंड वेरी कॉस्टली. Why I would say time consuming? कभी कोर्ट जाके देखना, सिविल मैटर्स की तो इतनी फाइल है कि 10-10 साल पुराने केसेस की आज तक हियरिंग नहीं हो पाई. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन इतनी सारी है और सिस्टम छोटा. ये बेसिक प्रॉब्लम है. It is costly. You have to hire a lawyer, and the lawyer even charge money from you. तो the people who cannot afford it, वो लोग जो इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए it becomes costly. Time consuming, costly, and many people are unaware of their rights. बहुत सारे लोग हैं यार, उनको पता ही नहीं है उनके बेसिक राइट्स क्या है, उन्हें पता ही नहीं कि उनके साथ गलत हुआ है. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है दैट वी फेस व्हेन वी टॉक अबाउट जुडिशरी. सॉल्यूशन क्या है? कई जगह लोक अदालत बनी हुई है जो छोटे लेवल पे केसेस को सॉल्व कर रही है. PIL that we talk about. अवेयरनेस प्रोग्राम्स, बहुत सारे NGOs, सोशल एक्टिविस्ट बहुत सारे प्रोग्राम्स इनिशिएट कर रहे हैं. इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसे प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जिसमें लोगों को पता तो चले कि आपके साथ क्या गलत हो रहा है एंड हाउ टू रिएक्ट. लीगल एड, जैसे कि हमने शांति की केस में देखा, फ्री लॉयर वाज प्रोवाइडेड टू शांति. तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं जो जुडिशरी को एक्सेसिबल टू ऑल बनाते हैं. क्लियर बच्चों? बेटा ऐसे मत पढ़ो कि एग्जाम देना, ऐसे पढ़ो कि यू नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दिस सिस्टम. जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं ये सोच के नहीं पढ़ा रही कि मैं क्लास 8 के बच्चे को एग्जाम के लिए रेडी कर रही हूँ. मैं क्लास 8 के बच्चे को इस विजन के साथ रेडी कर रही हूँ कि वो अगर कोई IAS IPS का एग्जाम देने जाएगा तो उसे बेसिक नॉलेज तो होगी अपने सिस्टम की, और अगर एग्जाम नहीं भी देने जाएगा तो
जिस कंट्री में वो रहता है उसका सिस्टम उसे पता हो। क्लियर बच्चों? चल, कमिंग टू नेक्स्ट, कोर्ट्स प्रोटेक्ट राइट्स। कोर्ट भी हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कैसे? नंबर 1 is through reducing the administration और पुलिस into the misuse of things। कुछ ऐसी चीजों से पुलिस को हटाना और कुछ ऐसी चीजों में पुलिस को लेकर आना जिसमें एनकरेजमेंट मिले कि आप अच्छे काम करो। नेक्स्ट इज गिविंग द कॉम्पेंसेशन। देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी, घर के बाहर से रोड निकल रहा है, मुझे घर नहीं तोड़वाना, हम दोनों कोर्ट पे जाएंगे। देखो, दोनों के ना अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। गवर्नमेंट बोलती है बेटा ये डेवलपमेंट के लिए ही तो कर रहे हैं, अच्छे रोड्स नहीं बनेंगे तो लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, लोगों को बेनिफिट नहीं होगा, लोगों को कंफर्ट नहीं मिलेगा, लोग एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ स्पैन ऑफ टाइम मूव नहीं कर पाएंगे। और आपने तर्क दिया कि मेरा घर मत तोड़ो भाई, इमोशन है। कोर्ट दोनों चीजों के बीच में डिसीजन लेगा। कुछ केसेस में कोर्ट बोलेगा कोई बात नहीं बेटा, देखो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है ना, तू घर दे दे। क्यों? क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए जरूरी है। कोई ब्रिज बनता है, कोई डैम बनता है। अभी आप देखोगे वाराणसी में ट्रॉलीज बन रही है। क्यों? क्योंकि वहां अंडरपास और ओवरपास का सिनेरियो था नहीं, बहुत कंजेस्टेड रोड्स थे, तो वहां ट्रॉली बन रही है। तो उसमें भी कुछ घर है जिन्हें डिमोलिश किया जा रहा है या दूसरी जगह रिप्लेस किया जा रहा है, डिस्प्लेस किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिए हैं, लॉ ने ऑर्डर दिए कि आपको डिस्प्लेसमेंट एक्सेप्ट करना पड़ेगा विद प्रॉपर कॉम्पेंसेशन, इंश्योरिंग गवर्नमेंट एक्ट फेयरली। गवर्नमेंट फेयरली एक्ट करे। फेयर का मतलब है एक्यूरेट, फेयर का मतलब है ऑनेस्ट, फेयर का मतलब है नॉट बाइस्ड। तो ये कुछ चीजें हैं दैट मेक जुडिशरी एक्सेसिबल टू ऑल, अफोर्डेबल टू ऑल, लाइक्ड बाय ऑल एंड बिलीव बाय ऑल। चलो, कुछ की टर्म्स जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी। जुडिशरी को क्या बोलते हैं? सिस्टम ऑफ कोर्ट। इस जुडिशरी वर्ड का मतलब क्या है? सिस्टम ऑफ कोर्ट। रूल ऑफ लॉ मतलब कोई भी लॉ के ऊपर नहीं है, एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जुडिशियल रिव्यू टू चेक द लॉस, देखना कि ठीक से अप्लाई हुए या नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, एक ऐसा लेटर जिसमें लिखा है कि मेरे या किसी ग्रुप के साथ, किसी इंडिविजुअल के साथ कुछ गलत हो रहा है, एक लेटर के फॉर्मेट में। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बोलता है कि जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई उसके डिसीजंस को नलिफाई या वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकता। एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, दैट मीन्स द हाईएस्ट अथॉरिटी अबव ऑल। जुडिस्डिक्शन वो अथॉरिटी जिसके अंदर केसेस हियर किए जाते हैं, सुने जाते हैं। तो ये कुछ लीगल टर्म्स थी। इन शॉर्ट, इन रिकैप्चुलेशन, जुडिशरी इज अ सिस्टम। जुडिशरी एक सिस्टम है जिसमें, विच इज अ वेरी पावरफुल सिस्टम, जिसमें कोर्ट्स में केसेस को रिजॉल्व किया जाता है, डिस्प्यूट्स को सेटल किया जाता है, पीआईएल भेजी जाती है, पीआईएल सुनी जाती है, रिव्यू की जाती है और फाइनली एक करेक्ट जजमेंट दिया जाता है। That's all about judiciary, children. See you in the next class with more topics. Till the time, practice all the NCERT questions and ask me if you have any doubts. Bye-bye. See you.